स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 4 जिसमें हमने क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा था, का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम 100% कंटेंट के साथ अकाउंटेंसी को ईजी वे में समझेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 5, टॉपिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट समझते हैं क्या होता है। इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनमें एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे लिखा जाता है, जिसे अकाउंट कहते हैं। सपोज आपको क्रेडिट सेल से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को सेल्स अकाउंट में लिखना होगा, क्रेडिट परचेज से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को परचेज अकाउंट में लिखना होगा, या फिर कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको कैश अकाउंट में लिखना होगा। मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। जितने भी अकाउंट होते हैं सबकी दो साइड्स होती हैं। डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट की लेफ्ट साइड को डेबिट बोला जाता है, जिसे डीआर से भी लिख सकते हैं। क्रेडिट रेफर टू द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट की राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं और क्रेडिट को सीआर भी लिखते हैं। सीआर मीन्स क्रेडिट इन रिकॉर्ड्स, डीआर मीन्स डेबिट इन रिकॉर्ड्स। इसलिए डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू कैश आर रिकॉर्डेड इन एन अकाउंट एंटाइटल्ड कैश अकाउंट। कैश अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन्स होंगी वो कैश अकाउंट में लिखी जाएंगी। ये कैश अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। कैश अकाउंट के फॉर्मेट में टोटल 8 कॉलम है। सबसे पहला कॉलम डेट का है, नेक्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का, उसके बाद जेएफ है जिसे जर्नल फोलियो कहते हैं। इसकी जगह आप एलएफ भी लिख सकते हैं। एलएफ का मतलब लेजर फोलियो। ये अमाउंट का कॉलम है। फिर से वही आपको डेट का कॉलम बनाना है, पर्टिकुलर का कॉलम, जर्नल फोलियो जेएफ, या फिर एलएफ का कॉलम जिसे लेजर फोलियो कहते हैं, और अमाउंट का कॉलम। इस अकाउंट की लेफ्ट साइड को डेबिट कहते हैं, जिसे डीआर से डिनोट किया जाता है, और राइट साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं, जिसे सीआर से डिनोट किया जाता है। अब कौन सी ट्रांजेक्शन्स को आपको डेबिट साइड में लिखना है और कौन सी ट्रांजेक्शन्स को आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, इसके लिए डेबिट और क्रेडिट के कुछ रूल होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें ट्रांजेक्शन्स को डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में लिखना होता है। अब हम उन रूल को समझेंगे जिससे हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को डेबिट और क्रेडिट में लिखेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है अमेरिकन अप्रोच, जिसे मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, और दूसरा है इंग्लिश अप्रोच, जिसे ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग पर्सनल और इम्पर्सनल 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, और इम्पर्सनल अकाउंट के भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट के रूल को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच को समझेंगे, जिसमें अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसके लिए आपको क्लियर वर्ड याद रखना होगा, CLEAR। जो मॉडर्न अप्रोच है वो ये कहती है कि जितने भी अकाउंट्स हैं उनको इन 5 कैटेगरी में, इन 5 हेड में डिवाइड करके हम डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट एंड R फॉर रेवेन्यू। जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी इन 5 हेड्स में डिवाइड हो जाती है, और इनके फिर अलग अलग रूल हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें डेबिट और क्रेडिट करना होता है। अभी हम इनको एक एक करके अलग अलग समझेंगे कि कब कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होता है और कब आपको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना होता है। फर्स्ट देखिए कैपिटल अकाउंट। एन इंक्रीज इन द अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। कैपिटल जब भी इंक्रीज करेगा तब आपने उसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, द ऑनर इंट्रोड्यूस द एडिशनल कैपिटल इन द बिजनेस। अगर ऑनर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाता है तो उससे आपकी कैपिटल इंक्रीज करेगी, और इंक्रीज कैपिटल को आपने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना होगा। तो इट मीन्स कैपिटल जब इंक्रीज करेगी तो उसे हमें अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना होगा।
द डिक्रीज इन द अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। जब कैपिटल का अमाउंट डिक्रीज करेगा तब हमें उसे अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, द ऑनर विड्रॉ सम मनी फॉर हिज पर्सनल यूज। अगर ऑनर पर्सनल यूज के लिए कुछ मनी विड्रॉ करता है, जिसे ड्रॉइंग्स कहते हैं, तो उससे हमारी कैपिटल डिक्रीज करती है, तो इस अमाउंट से आपको डेबिट साइड में लिखना होगा। सेकंड देखिए, लायबिलिटी। एन इंक्रीज इन द अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज करेगी हमें उसे क्रेडिट साइड में लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म बोरो सम मनी फ्रॉम राम। एक फर्म ने राम से पैसा लिया है, इट मीन्स उसकी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो हमें उसे क्रेडिट साइड में लिखना होगा। द डिक्रीज इन द अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होगी तब उसे हमें डेबिट साइड में लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म रिपेड द लोन अमाउंट टू राम। अगर फर्म राम के लोन के अमाउंट की पेमेंट कर देती है तो इट मीन्स उसकी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और इसे हमें डेबिट साइड में लिखना होगा। थर्ड देखिए, एक्सपेंस अकाउंट एंड लॉस अकाउंट। All increases in the losses and expenses are recorded on the debit side of the expense account. जब भी आपके एक्सपेंस या लॉस इंक्रीज करेंगे तब उसे आपको अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना होगा। If there is a reduction in any loss and expense, it will be recorded on the credit side. और अगर लॉस और एक्सपेंसेस के अमाउंट में कोई भी रिडक्शन होगा तो उसे हमें क्रेडिट साइड पर लिखना होगा। एक्सपेंस और लॉसेस के एग्जाम्पल देखिए, परचेज अकाउंट, वेजेस, सैलरी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड और रेंट। ये जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस हैं जब इंक्रीज करेंगे तो इन्हें डेबिट साइड में लिखा जाएगा और जब ये सब डिक्रीज करेंगे तो इन्हें क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। फोर्थ देखिए, एसेट अकाउंट। एन इंक्रीज इन द अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। एसेट जब भी इंक्रीज करेगा तब उसे हमें डेबिट साइड में लिखना होगा। इफ अ फर्म परचेज फर्नीचर, अगर फर्म फर्नीचर या कोई और एसेट परचेज करती है तो उससे एसेट अकाउंट आपका इंक्रीज करेगा और हमें उसे डेबिट साइड में लिखना होगा। द डिक्रीज इन द अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। और जब फर्नीचर या किसी एसेट को सेल किया जाएगा तब उस कंडीशन में हमें उसे क्रेडिट साइड में लिखना होगा, क्योंकि सेल करने से एसेट आपका डिक्रीज करेगा। फिफ्थ पॉइंट देखिए, रेवेन्यू एंड इनकम अकाउंट। ऑल इंक्रीजेज इन द गेन्स एंड इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट जब बनाएंगे और जब इनकम आपकी इंक्रीज करेगी तब उसे आपको क्रेडिट साइड में लिखना होगा। इफ देयर इज ए रिडक्शन इन एनी गेन एंड इनकम, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। और अगर ये रेवेन्यू या इनकम आपकी डिक्रीज करेगी तब आपको इसे डेबिट साइड में लिखना होगा। रेवेन्यू और इनकम के एग्जांपल देखिए, सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट रिकवर्ड। ये सारी चीजें जब इंक्रीज करेंगी तो इन्हें क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा और ये सारी की सारी इनकम अगर डिक्रीज करेंगी तो इन्हें डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच की समरी देखिए। द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट के नेचर के ऊपर डेबिट और क्रेडिट के रूल डिपेंड करते हैं। देखिए, अभी हमने क्लियर का पूरा क्लासिफिकेशन एक एक करके समझाया है। C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट एंड R फॉर रेवेन्यू। ये क्लियर वर्ड आपको याद रखना है और सारी की सारी ट्रांजेक्शन इन 5 हेड के अंदर डिवाइड होंगी। अब देखिए इसकी समरी कि कैपिटल अकाउंट को आपने कब डेबिट करना है और कब आपको क्रेडिट करना है। देखिए, कैपिटल अकाउंट जो होता है, जब आगे फ्यूचर में आप इसका अकाउंट बनाना सीखेंगे तो कैपिटल अकाउंट जो होता है वो लायबिलिटी होती है, ठीक है। और लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो लायबिलिटी का बैलेंस जब क्रेडिट होता है तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज करेगी उसको हमें क्रेडिट साइड में लिखना होगा, ठीक है। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगी तो इसको आपको क्रेडिट करना है और इसी का रिवर्स, अगर लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो उसे आपको डेबिट साइड में लिखना है। इसको आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको इनकी ये कैटेगरी ध्यान रखनी है कि कैपिटल का जो बैलेंस होता है जब आप अकाउंट बनाएंगे 12th क्लास में जाने पर, या आप आगे सीखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है, वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए जो इसका इंक्रीज होगा उसे भी हमें क्रेडिट साइड
साइड में लिखना होगा। उसके बाद इसी तरह से लायबिलिटी जो है वो भी आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। जब आप कोई भी लायबिलिटी अकाउंट बनाएंगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो इसी तरह से इसका बैलेंस जब क्रेडिट साइड में लिखा है तो लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगी तो उसको भी आपको क्रेडिट साइड में लिखना होगा, और लायबिलिटी जब डिक्रीज करेगी तो उसे आपको डेबिट साइड में लिखना होगा। आपको इनके बैलेंस से इन्हें ध्यान रखना है, जो भी इनका बैलेंस होगा उसका जो इंक्रीज होगा वो उसी साइड लिखा जाएगा। तो इससे आपसे गलती नहीं होगी बिल्कुल भी कि इंक्रीज डिक्रीज आप अपोजिट ना कर दें। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है इसलिए उसका इंक्रीज जो है वो क्रेडिट साइड में आएगा। लायबिलिटी का बैलेंस भी क्रेडिट होता है इसलिए उसका इंक्रीज भी क्रेडिट साइड में आएगा। और तीसरा रेवेन्यू, रेवेन्यू अकाउंट भी जब आप बनाएंगे तो ये भी हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, और इसका इंक्रीज भी हमें क्रेडिट साइड में लिखना होगा और इसका डिक्रीज हमें डेबिट साइड में लिखना होगा। इस क्लियर के क्लासिफिकेशन में कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू ये तीनों क्रेडिट बैलेंस से रिलेटेड है, इसलिए इन तीनों के ही इंक्रीज को आपको क्रेडिट साइड में लिखना होगा। उसके बाद बच्चे दो, एक एक्सपेंस और एक एसेट, इनका जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है इसलिए इनके इंक्रीज को डेबिट साइड में लिखा जाएगा और इनके डिक्रीज को क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। एसेट भी आपका डेबिट बैलेंस के साथ होती है इसलिए इसके इंक्रीज को भी डेबिट साइड में लिखा जाएगा और इसके डिक्रीज को आपको क्रेडिट साइड में लिखना होगा। तो ये 5 कैटेगरीज आपको याद रखनी होंगी और इनका ये सिर्फ बैलेंस ही आपको ध्यान में रखना होगा, जिनमें से 3 जो है आइटम आपके क्रेडिट बैलेंस के हैं और ये जो 2 हैं एक्सपेंस और एसेट ये दोनों एक बैलेंस के हैं। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस है इसलिए इनका इंक्रीज क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, और जो एक्सपेंस और एसेट है इन दोनों का डेबिट बैलेंस है इसलिए इन दोनों का इंक्रीज आपका डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये रूल बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये 5 क्लियर का क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। ठीक है, और इनका इंक्रीज डिक्रीज आपको याद रखना है। अगर आपको इनका इंक्रीज याद है तो उसी का ऑपोजिट उसका डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो इसका इंक्रीज क्रेडिट साइड में होगा तो इसका डिक्रीज डेबिट साइड में होगा। ठीक है, अब हम इसे एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि किस तरह से आपको जो भी इनके हेड के अंदर जो भी अकाउंट आते हैं उनको आपने किस तरह से उनके नेचर को डिफाइन करना है और फिर उनका इंक्रीज और डिक्रीज बता के डेबिट और क्रेडिट बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, आपको नीचे डिफरेंट अमाउंट दे रखे हैं अकाउंट, उनको आपको इंक्रीज जो है वो कौन सी साइड में लिखना है। जब ये सारे अकाउंट इंक्रीज करेंगे तो आपको कौन सी साइड में लिखना है ये बताना है। एंड ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट, और अकाउंट का आपको नेचर भी बताना है कि वो जो क्लियर का क्लासिफिकेशन हमने किया था ये सारे के सारे अकाउंट उनमें 5 में किस तरह से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट होता है क्योंकि कैश जो होता है वो एसेट अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो एसेट का बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। ठीक है, तो इट मीन्स इसका जो इंक्रीज होगा वो आपका डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, अब आपसे इस क्वेश्चन में खाली इंक्रीज पूछा है, सपोज इस क्वेश्चन में डिक्रीज पूछे कि कैश अकाउंट का डिक्रीज कौन से साइड आएगा, तो कैश अकाउंट का जो डिक्रीज है वो क्रेडिट साइड में आएगा। मैं दोनों ही आपको बता देती हूं ताकि एक ही क्वेश्चन से आपके दोनों कॉन्सेप्ट इंक्रीज डिक्रीज वाले क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो कैश अकाउंट एसेट के नेचर का होता है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है इसलिए इसका जो इंक्रीज है वो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका मशीनरी। मशीनरी भी एसेट अकाउंट में अंडर आता है और एसेट का बैलेंस भी डेबिट होता है, तो इट मीन्स एसेट का इंक्रीज भी डेबिट साइड में आएगा और एसेट का जो डिक्रीज है वो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, उसके बाद डेटर है। डेटर भी आपका एसेट की कैटेगरी में ही आता है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है, और डेबिट बैलेंस आपने जब इंक्रीज होगा तो आपने डेबिट में लिखना है और जब डिक्रीज होगा तो आपको क्रेडिट में लिखना है। उसके बाद क्रेडिटर है। क्रेडिटर का जो है वो लायबिलिटी के अंदर आता है और अभी मैंने आपको बताया लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इट मींस इनका जो इंक्रीज है वो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, और इसका जो डिक्रीज है वो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा है, डिफरेंट है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज करेगी तो उसे क्रेडिट साइड में लिखना होगा। प्रोप्राइटर अकाउंट जो ओनर का अकाउंट होता है उसे कैपिटल अकाउंट के अंडर लिखा जाता है। ठीक है, और कैपिटल जो होती है वो भी आपकी क्रेडिट होती है, लायबिलिटी में आती है, तो इट मीन्स इसका जो इंक्रीज है वो भी आपको क्रेडिट साइड में लिखना होगा और इसका जो डिक्रीज है वो आपको डेबिट साइड में लिखना होगा। ये जितने भी रिवर्स वाले हैं इनको मैं हाईलाइट कर दे रही हूं। ठीक है, रेंट रिसीव्ड आपका इनकम में आता है। ठीक है, इनकम मतलब रेवेन्यू में।
जो हमने क्लासिफिकेशन किया है CLEAR। तो रेवेन्यू का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, इट मीन्स इसका जो इंक्रीज है वो क्रेडिट साइड में आएगा और इसका जो डिक्रीज है वो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है। उसके बाद सैलरी पेड आपके लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, इट मीन्स इसका जो इंक्रीज होगा वो डेबिट साइड में आएगा और इसका डिक्रीज क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है। उसके बाद है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये आपकी इनकम है या फिर इसको आप रेवेन्यू भी कह सकते हैं और इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, इट मीन्स इसका जो इंक्रीज है वो क्रेडिट साइड में आएगा और इसका जो डिक्रीज है वो डेबिट साइड में आएगा। तो आई होप आपको ये जो अकाउंट है किस तरह से डेबिट और क्रेडिट करने हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। बस आपको क्लियर का क्लासिफिकेशन ही ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग जो है अकाउंट का नेचर डिसाइड करके और उसका डेबिट और क्रेडिट डिसाइड कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेडिशनल अप्रोच से डेबिट और क्रेडिट किस तरह से किया जाता है उसको सीखेंगे। मॉडर्न अप्रोच में डेबिट और क्रेडिट को 5 कैटेगरी में डिवाइड करके किया जाता है, जिसे क्लियर के क्लासिफिकेशन से अभी हमने समझा CLEAR। ठीक है।